Myself Sanket Jodh, and today I am going to present my topic, that is linear equation in two variables. लीनियर इक्वेशन का मतलब एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है, और यदि अगर हम लोग इसमें दो वेरिएबल्स की बात करें तो यहाँ पे हम लोग को दो वेरिएबल से डील करना पड़ेगा। जैसे कि इसका इन जनरल फॉर्म होता है ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी। यहाँ पे एक्स और वाई ये जो दो हैं ये दोनों वेरिएबल्स कहलाएंगे, और ए और बी इसको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल, और सी जो है वो एक कांस्टेंट टर्म को डिनोट करता है। अगर यही हमारे पास दो सिस्टम ऑफ इक्वेशन होते हैं तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1, या फिर सेकंड इक्वेशन जो रहेगा वो हो जाएगा a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c। इन दोनों इक्वेशन में x और y जो है ये हमारे वेरिएबल हैं, और a1, a2, b1, b2 जो है इन्हीं वेरिएबल के कोफिशिएंट हैं, और c1 और c2 जो है कांस्टेंट टर्म है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग मेनली तीन मेथड्स का यूज़ कर सकते हैं। वो तीनों मेथड्स को हम लोग अभी आगे देखेंगे। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का हम लोग तीन तरीके से सॉल्यूशन कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड कहलाता है ग्राफिकल मेथड, सेकंड मेथड है एल्जेब्रिक मेथड, और इन्हीं एल्जेब्रिक मेथड के अंदर हमारे पास दो मेथड्स और होते हैं जिससे कहते हैं, पहला है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड इज एलिमिनेशन मेथड। तो ये जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता है इसका एप्लीकेशन हम लोग डेली लाइफ सिचुएशन में बहुत सारे, अभी हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कि इसको हम लोग कैसे डेली लाइफ सिचुएशन से रिलेट करके हम लोग पढ़ सकते हैं, और कहाँ कहाँ किस किस सिचुएशन में हम लोग को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम लोग इनको सॉल्व करने के लिए जो तीन मेथड यूज़ करेंगे वो है, पहला ग्राफिकल मेथड, सेकंड इज सब्स्टिट्यूशन मेथड, एंड थर्ड इज एलिमिनेशन मेथड। ग्राफिकल मेथड के अंदर जो दो इक्वेशंस हम लोग को मिलेंगे उन्हीं दोनों इक्वेशंस को हम लोग पहले ग्राफ में प्लॉट करेंगे। ग्राफ में प्लॉट करने के बाद हम लोग को उस दोनों इक्वेशन का सोल्यूशन हम लोग को मिल जाएगा। सेकेंड मेथड इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड जैसे कि नाम से हम लोग को समझ में आ रहा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर हम लोग को एक वैल्यू की जगह दूसरे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो या तो हम लोग x के लिए सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, या तो हम लोग y के लिए सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। और थर्ड मेथड है एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड के अंदर हम लोग या तो x को एलिमिनेट कर दें या तो y को एलिमिनेट कर दें, और उसके बाद फिर ऐसे करके हम लोग एक वेरिएबल को निकाल के उस वेरिएबल के आंसर को पहले वेरिएबल में पुट करके हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे हर एक मेथड का एक सॉल्यूशन। तो अब हम लोग देखते हैं ग्राफिकल मेथड के द्वारा हम लोग कैसे दो सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमारे दो इक्वेशन दिए हुए हैं, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 और 4x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करके यहाँ पे दो पॉइंट्स लेके आएंगे। जैसे कि जब हम लोग x का वैल्यू 0 पुट करते हैं तो y का वैल्यू आ जाएगा 6, और सिमिलरली जब हम लोग y इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो x का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा 3। तो यहाँ पे हम लोग को दो पॉइंट्स मिल गए, 0, 6, 3 और 0। जब हम लोग इसको ग्राफ में प्लॉट करते हैं तो 0 और 6 जो है यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल सकता है, और जो हमारा 3, 0 है ये हम लोग को यहाँ देखने को मिलेगा। सिमिलरली जब हम लोग सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए वही करेंगे कि x इक्वल टू एक बार 0 लेना है। जैसे ही हम लोग x इक्वल टू 0 लेते हैं तो y का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा -2, और जब हम लोग y का वैल्यू को 0 से इक्वेट करते हैं तो हम लोग को x का वैल्यू मिल जाएगा 1। तो हमारे दो पॉइंट्स हो गए 0, -2, 1 और 0। तो -0 -2 जो है हमारा यहाँ पे है, और 1 और 0 यहाँ पे है। तो जैसे ही हम लोग पॉइंट्स को मार्क करके दो लाइन को फॉर्म करते हैं, दो लाइन बनाते हैं, तो हम लोग ये क्लियरली देख सकते हैं कि ये दोनों लाइन जो है वो 2 और 2 यानी x एक्सिस पे भी 2 और y एक्सिस पे भी 2 पे इंटरसेप्ट कर रही हैं। तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि ग्राफिकल मेथड से जब हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारे x और y के जो वैल्यू है वो है 2 और 2 रेस्पेक्टिवली। सो 2, 2 इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है ये हमारे सेकंड मेथड में आता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि एक वैल्यू के लिए सबसे पहले हम लोग इस इक्वेशन को एक वैल्यू के लिए सॉल्व करेंगे। जैसे कि हम लोग मान लेते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन को मैं y के लिए सॉल्व कर लेता हूँ। इस y के वैल्यू को जब हम लोग सेकंड इक्वेशन में प्लॉट करते हैं तो वहाँ से हम लोग को x की वैल्यू प्राप्त होगी, और जैसे ही हम लोग को x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी हम लोग क्या कर सकते हैं, y का जो हम लोग इक्वेशन फॉर्म करेंगे उस इक्वेशन में x का वैल्यू प्लॉट करके y का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। दैट्स वाई इस इक्वेशन का नाम सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब एक के बदले एक को आना और उसकी वैल्यू दूसरे की वैल्यू भी हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट नंबर का जो इक्वेशन है यानी कि y माइनस 2x इक्वल्स टू 1, इसकी को जब हम लोग y के लिए इक्वेट करते हैं
तो ये -2x उधर चले जाएगा, तो ये ट्रांसपोज होने पर ये आ जाएगा 1 + 2x। इसको दे देते हैं हम लोग थर्ड इक्वेशन। तो y की वैल्यू हम लोग को मिल चुकी है 1 + 2x। इस वैल्यू को जब हम लोग इक्वेशन नंबर 2 में प्लॉट करेंगे या सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y की प्लेस हम लोग पूरा रखेंगे 1 + 2x = 12। तो अब ये जो 2 है इसका मल्टीप्लिकेशन अंदर होगा ब्रैकेट के अंदर, तो 2 × 2 और 2 + 2 × 2x जब हम लोग करते हैं तो हम लोग को मिलेगा 4x = 12। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं 4x + x क्या हो जाएगा 5x, और इस 2 को भी हम लोग ट्रांसपोज करते हैं तो 12 में से 2 जो हो जाएगा सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिलेगा कि 5x = 10। अब हम लोग को तो x की वैल्यू चाहिए, तो x = क्या हो जाएगा 10/5, यानी कि x का वैल्यू आ जाएगा 2। तो जैसे कि मैंने कहा था कि जब हम लोग y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में प्लॉट करते हैं तो वहाँ से हम लोग x की वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं। तो हम लोगों ने x की वैल्यू डिटरमाइन कर ली जो कि है x = 2। अब इस x की वैल्यू को जब हम लोग इक्वेशन नंबर 3 में प्लॉट करते हैं तब हम लोग y की वैल्यू निकाल सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, y = 1 + 2x। तो हम लोगों ने निकाला कि x की वैल्यू है 2। तो जैसे ही हम लोग x के प्लेस पे 2 पुट करते हैं हम लोग को 2 × 2 = 4, तो y का वैल्यू हम लोग को सीधे सीधे क्या मिल जाएगा 4 + 1 = 5। सो हम लोग ये सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा बहुत ही आसानी से एक की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन किया किसका y का सब्स्टिट्यूशन किया, फिर वहाँ से x की वैल्यू निकाली और उस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में प्लॉट किया और y की वैल्यू निकाली। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड ऐसे ही काम करता है। इसमें हम लोग को एक के जगह पर दूसरे की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, फिर हम लोग को एक वैल्यू मिलेगी, उस वैल्यू को फिर हम लोग जब पुरानी इक्वेशन यानी कि जो थर्ड इक्वेशन है वहाँ पे प्लॉट करते हैं तो हम लोग को y की वैल्यू भी मिल गई। जैसे हम लोगों ने पहले x की वैल्यू निकाली फिर वहाँ से y की वैल्यू निकाली। तो इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा हम लोग x और y दोनों को इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है ये हम लोग बहुत सारे जितने भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन है जहाँ पे हम लोग को x और y की जो वैल्यू पूछी गई है उसको अगर हम लोग को निकालना है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है वो इजी मेथड है, जिसके द्वारा अगर हम लोग चाहें तो इजीली किसी भी वेरिएबल्स की चाहे x की निकालें चाहे y की निकालें हम लोग आसानी से x और y वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट मेथड दैट इज एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड जैसे कि नाम से हम लोग को समझ में आ रहा है, हम लोग पहले एक को एलिमिनेट करेंगे वहाँ से दूसरे वेरिएबल को निकाल लेंगे। ठीक, तो एलिमिनेशन मेथड के अंदर सबसे पहले हम लोग को जैसे कि दो इक्वेशन जनरली फॉर्म हम लोग को दिया हुआ होता है। जैसे हमारा फर्स्ट इक्वेशन है x + 2y = 8 और सेकेंड इक्वेशन है 2x - 3y = 2। तो एलिमिनेशन मेथड के अंदर हम लोग चाहे तो x को एलिमिनेट कर सकते हैं चाहे तो y को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन को हम लोग देखते हैं, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 1 और सेकेंड इक्वेशन में हमारे x का कोफिशिएंट है 2। तो जाहिर सी बात है एलिमिनेट तभी कर पाएंगे जब हम लोग का जो कोफिशिएंट हो, जैसे अगर हम लोग इस इक्वेशन में मैं चाहता हूँ कि मैं x को एलिमिनेट करूँ तो फर्स्ट इक्वेशन में तो x का कोफिशिएंट 1 है और सेकेंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट जो है वो 2। तो हम लोग को बेसिकली करना क्या होगा कि फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन की तरह ही बनाना पड़ेगा, मतलब x को 2 बनाना है। तो सीधी सी बात है x को 2 बनाने के लिए हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लोग इस पूरे सेट ऑफ इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और जैसे ही हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा 2x और ये 2 2 × 4y हो जाएगा और 8 × 16 हो जाएगा। So now our new equation will be 2x + 4y = 16 और सेकेंड इक्वेशन में तो 2x पहले से ही है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2x - 3y = 2। अब देखिए एलिमिनेशन मेथड के अंदर एलिमिनेट करने के लिए x और 2x तो है लेकिन इन दोनों का साइन जो है वो अपोजिट करना होगा, तभी जाके ये प्लस और माइनस साइन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। और जैसे कि यहाँ पे माइनस साइन है तो हम लोग को इसका अपोजिट साइन लेना पड़ेगा यानी कि प्लस, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस। तो याद रखिएगा एलिमिनेट तभी कर पाएंगे जब हम लोग का साइन अपोजिट हो। यदि साइन पहले से अपोजिट हो तो हम लोग को अपोजिट साइन लेने का ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल यदि यहाँ पे -2x होता तो हम लोग एज इट इज साइन को लेते, लेकिन यहाँ पे क्योंकि 2x दोनों प्लस में था तो हम लोगों ने अपोजिट साइन लिया जिसके कारण से ये प्लस माइनस में कन्वर्ट हो गया, माइनस प्लस में कन्वर्ट हो गया और ये प्लस फिर से माइनस में कन्वर्ट हो गया। तो जब हम लोग 2x को एलिमिनेट करते हैं हमारे पास क्या बच रहा है y, तो 4 + 3 हो जाएगा। याद रखिएगा ये माइनस साइन जो है वो एलिमिनेट होके प्लस बन चुका है तो साइन चेंज हो गया है तो ये प्लस हो जाएगा। तो 4 + 3y = 7y हो जाएगा और जब हम लोग 16 में से 2 को माइनस करते हैं तो वी विल गेट 40।
तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 14 डिवाइडेड बाय 7, दैट मीन्स y इक्वल्स टू 2। सो y की वैल्यू हम लोगों ने डिफाइन कर ली। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, y की इस वैल्यू को चाहे तो फर्स्ट इक्वेशन चाहे तो सेकंड इक्वेशन, दोनों में से किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं। तो हम लोग फर्स्ट पे रखते हैं, तो x प्लस 2y इक्वल टू 8, दैट मीन्स इंस्टेड ऑफ y वी कैन पुट 2। सो व्हाट वी विल गेट 2 into 2, that means 4, and x will be 8 minus 4, that is x equals to 4. So by using elimination method also we can easily obtain the value of x and y as I have shown here. So देखिए हम लोगों को x की वैल्यू मिल गई 4 और y की वैल्यू जो है वो मिल गई 2। तो एलिमिनेशन मेथड जो है ये भी एक आसान सा मेथड है जिसके द्वारा हम लोग एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं, दूसरे वेरिएबल को निकाल लेते हैं। उसके बाद फिर उस जो वेरिएबल का वैल्यू हम लोगों ने निकाला उसको इक्वेशन में पुट करके हम लोग सेकंड इक्वेशन को भी इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का एक क्वेश्चन जो कि सीजी बोर्ड के 2025 के तीनों सेटों के अंदर आ चुका है। तो क्वेश्चन ये कहता है कि देयर आर सम बर्ड्स एंड सम रैबिट्स एंड सम बर्ड्स इन स्मॉल केव। एक गुफा के अंदर कुछ रैबिट्स हैं और कुछ बर्ड्स हैं। नंबर ऑफ हेड जो है वो 35 है, नंबर ऑफ फीट जो है वो 98 है। हम लोग को डिटरमाइन करना है कि नंबर ऑफ रैबिट्स और नंबर ऑफ बर्ड्स जो कि उस केव के अंदर हैं। तो सबसे पहले क्योंकि हम लोग को नहीं पता है कि नंबर ऑफ रैबिट्स की संख्या क्या है और नंबर ऑफ बर्ड्स की संख्या क्या है, तो हम लोग नंबर ऑफ रैबिट्स को x मान लेते हैं और नंबर ऑफ बर्ड्स को y मान लेते हैं। तो हमारे दो वेरिएबल्स आ गए यानी कि x और y। तो सबसे पहले इसका इक्वेशन फॉर्म करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि नंबर ऑफ हेड्स इज 35। पहले कंडीशन के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ हेड जो है वो 35 है। तो बेसिकली रैबिट और बर्ड्स दोनों के पास एक एक ही सिर होगा, तो दोनों सिरों को जब हम लोग कंबाइन कर लेंगे तो हम लोग 35 मिलेगा। तो हमारा पहला इक्वेशन बनेगा x plus y equals to 35. This will be our first equation. Now, according to the question, number of feet is 98. So, यहाँ पे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि जो हमारे रैबिट्स होते हैं उनके कितने फीट होंगे। तो बेसिकली रैबिट के पास जो होता है 4 पैर होते हैं। तो क्योंकि हम लोगों ने रैबिट्स की संख्या x मानी है, then the total number of feet will be 4x. Okay. Now, the number of birds is y. तो birds के पास तो 2 ही पैर होते हैं। So basically that will be 2y. The total number of legs for the birds will be 2y. And 4x plus 2y will combine to form 98. तो यहाँ से दो इक्वेशन हम लोग को मिल गए। पहला जो हेड की संख्या है उनको जोड़ने पर हम लोग को मिल रहा है 35, यानी x plus y gives 35, and the number of feet that is 4x for rabbits and 2y for birds. इन दोनों को कंबाइन करने पर 98 आ रहा है। तो ये दो इक्वेशन जैसे ही हम लोगों ने बनाए थे, अब इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, अगर मैं सबसे पहले y के लिए फर्स्ट इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करूँ तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 35 माइनस एक्स। दिस विल बी आवर थर्ड इक्वेशन। नाउ इस y की वैल्यू हम लोग कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 पे। तो वी विल गेट 4x plus 2. Instead of y, we will write 35 minus x equals to 98. So 4x plus 35 into 2 means that means 70, and 2 into minus x, that is minus 2x. So 4x minus 2x. Now we will substitute or we will transpose 70 on the right hand side, and we will get 98 minus 70. And when we will subtract 98 and 70, we will get 28. So 4x minus 2x, that is 2x. So x equals to हो जाएगा 40. So we have obtained the number of rabbits, that is 40. Now we will solve for the number of birds. So y equals to 35 minus x. So 35 minus x, that means 35 minus 14. That means y equals to 21. So, तो इस तरीके से हम लोग रैबिट और जो बर्ड्स हैं उनको कैलकुलेट कर चुके हैं। तो रैबिट्स की जो टोटल वैल्यू है वो आ रही है। सो नंबर ऑफ रैबिट्स इज बेसिकली 14 एंड द नंबर ऑफ बर्ड्स इज 21. सो 14 and 21 आर द रेस्पेक्टिव आंसर। अब हम लोग ये देखते हैं
कि क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा जो हम लोगों ने दो वैल्यूज़ निकाली हैं, उन दोनों वैल्यूज़, जो दो वैल्यूज़ है, ये वैल्यू एलिमिनेशन मेथड के द्वारा और सिमिलरली ग्राफिकल मेथड के द्वारा हम लोग ऑब्टेन कर पाते हैं या नहीं। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसी इक्वेशन को हम लोग एलिमिनेशन मेथड के द्वारा कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास दो इक्वेशन हैं, फर्स्ट x प्लस वाई इक्वल्स टू 35 एंड सेकेंड इक्वेशन इज 4x प्लस 2y इक्वल्स टू 98। अब इस इक्वेशन को सबसे पहले एलिमिनेशन से सॉल्व करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है दैट इज़ 1 और सेकेंड इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है दैट इज़ 4। तो हम लोग को 1 को 4 बनाना है, तो बेसिकली हम लोग को फर्स्ट इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पूरे इक्वेशन को जब हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वी विल गेट 4x प्लस 4y इक्वल्स टू 140। नाउ द सेकेंड इक्वेशन इज 4x प्लस 2y इक्वल्स टू 98। अब हम लोग को एलिमिनेट करना है, तो x को अगर हम लोग एलिमिनेट करते हैं तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, तो ये प्लस और ये माइनस, दैट विल कैंसिल आउट। नाउ ये जो प्लस है ये भी साइन चेंज हो जाएगा एंड ये प्लस भी साइन चेंज हो जाएगा। तो जैसे ही हम लोग 4x को एलिमिनेट कर दिए या x को एलिमिनेट कर दिए, हमारे पास बच गया 2y। 4y में से जब हम 2y माइनस करते हैं तो 2y बचेगा, और 140 में जब हम लोग 98 को माइनस करते हैं तो वी विल गेट 42। सो तो y का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा y इक्वल्स टू 42 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 21। तो y का वैल्यू हम लोग को मिल गया 21, दैट मीन्स द नंबर ऑफ बर्ड्स इज 21। सो अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग x का वैल्यू डिटरमाइन कर लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन से हम लोग यूज़ करके x प्लस वाई इक्वल्स टू 35 है, अब y के प्लेस में 21 पुट कर देते हैं। तो x प्लस 21 इक्वल्स टू 35, मतलब x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 35 माइनस 21, दैट मीन्स 14। तो x का वैल्यू आ गया 14 और y का वैल्यू आ गया 21। सो ये हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि एलिमिनेशन मेथड के द्वारा भी जब हम लोग सॉल्व किए तो हमारे आंसर जो है वो सेम आए। तो इस तरीके से दोनों मेथड, दोनों में से आपको जो इजी पड़े आप उस मेथड का यूज़ करके x और y यानी हमारे जो दो वेरिएबल्स हैं उनको हम लोग इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं। Now we will head towards the next question, that is Richa and Naina had some toffees. If Richa gave 30 toffees to Naina, then Naina will have 2 times more toffees than Richa. If Naina gave 10 toffees to Richa, then Richa will have 3 times more toffees than Naina. How much toffee each have? तो क्वेश्चन में ये कहता है कि रिचा और नैना के पास कुछ टॉफीज हैं। रिचा जब 30 टॉफी नैना को दे देती है तो नैना के पास रिचा से दुगने टॉफीज हो जाएंगे, और नैना अगर 10 टॉफी रिचा को दे देती है तो रिचा के पास नैना से 3 गुना टॉफीज हो जाएंगे। अब हम लोग को ये बताना है कि दोनों के पास कितने टॉफीज हैं। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन पहले हम लोग लेट कर लेते हैं कि लेट नंबर ऑफ टॉफीज रिचा हैव इक्वल्स टू x एंड नैना विल हैव y number of toffees. So according to first condition, रिचा में से 30 टॉफीज़ को माइनस करना है और उन्हीं 30 टॉफीज़ को नैना के में प्लस करना है। ऐसा करने पर नैना के पास रिचा से 2 गुना टॉफी आ जाएगी। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे then we will get 2x minus y equals to 90. That will be the first equation. Now ये था फर्स्ट कंडीशन के साथ। Now according to the second condition, सेकेंड कंडीशन में ये बोला है कि नैना जो है वो 10 टॉफी रिचा को दे देती है। तो x प्लस 10 इक्वल्स टू वाई माइनस 10, ऐसा करने पर रिचा के पास 3 गुना टॉफीज हो जाएंगी नैना के कंपैरिजन में। तो ये इक्वेशन फॉर्म होगा, देन x प्लस 10 इक्वल्स टू 3y माइनस 30, अगेन x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 40. This will be the second equation. Now we will try to solve this equation and then how we can determine the values of toffees in each case. तो अब हम लोग इस इक्वेशन को
एलिमिनेशन मेथड के द्वारा सॉल्व करके देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है 2 और सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है 1। तो सबसे पहले सेकंड इक्वेशन का कोफिशिएंट सेम करना पड़ेगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर हम लोग को मिलेगा 2x माइनस 6y इक्वल्स टू माइनस 8। तो ये थर्ड इक्वेशन हो जाएगा। अब फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करते हैं। तो 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 90 और 2x माइनस 6y इक्वल्स टू माइनस 18। इन दोनों में हम लोग अपोजिट साइन लेंगे। तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे अगेन प्लस। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से हम लोग को मिलेगा 5y इक्वल्स टू 90 प्लस 80, देन दैट विल बी 170। सो 5y इक्वल्स टू 170, दैट मीन्स y इक्वल्स टू 170 डिवाइडेड बाय 5। सो 5 3 का 15 एंड 5 4 का 20। तो y का वैल्यू आ गया 34। अब इस y का वैल्यू को हम लोग पुट कर लेते हैं इन इक्वेशन नंबर 1। तो 2x माइनस 34 इक्वल्स टू 90, देन 2x इक्वल्स टू 90 प्लस 34, 90 प्लस 34 दैट मीन्स 124। सो x इक्वल्स टू 62। तो यहाँ से हम लोग को समझ में आ गया कि x इक्वल्स टू 62 और y इक्वल्स टू आया 34। मतलब कि रिचा के पास जो है वो 62 चॉकलेट्स हैं और नैना के पास 34 चॉकलेट्स हैं। तो इस तरीके से हम लोग एलिमिनेशन मेथड के द्वारा रिचा के पास कितने नंबर ऑफ चॉकलेट्स हैं और नैना के पास कितने नंबर ऑफ चॉकलेट्स हैं ये डिटरमाइन कर सकते हैं। थैंक यू।